एक बार की बात है, नारद जी और हनुमान जी सत्संग कर रहे थे। हनुमान जी तो मग्न होकर श्री राम नाम का जप कर रहे थे, कीर्तन कर रहे थे, बड़े प्रेम से गा रहे थे, सीताराम जय श्री राम गा रहे थे। नारद जी उस स्थान पर आए। नारद जी ने देखा, अरे बड़ा सुंदर सत्संग चल रहा है। नारद जी भी आकर बैठ गए और जैसे ही बैठे तो मग्न हो गए एकदम भगवान के नाम रस की धुन में, और वे सुनने लगे कि हनुमान जी कैसे गा रहे हैं। अब सुनते सुनते हुआ क्या कि नारद जी के हाथ में एक वाद्य यंत्र होता है। क्या होता है वो? वीणा होती है। तो नारद जी के हाथ में वीणा होती है। नारद जी अपनी वीणा को भूल गए, वीणा को पत्थर पे रख दिया और मग्न होकर सुनने लगे, कीर्तन को आनंद लेने लगे। इतने में ही हनुमान जी इतना सुंदर गा रहे थे। देखिए, हनुमान जी अतुलित बलधामम हेम शैलाभ देहम तो है ही, उनके बल की कोई सीमा नहीं है, उनके सामर्थ्य की कोई सीमा नहीं है, परम बलशाली है, वह सब तो ठीक है। लेकिन हनुमान जी में बल के साथ साथ और भी सारे गुण हैं। उनका गायन भी बड़ा मधुर है। ऐसा कैसे? यदि किसी व्यक्ति में कोई एक गुण होता है तो दूसरा नहीं होता। तो इस प्रकार से हनुमान जी गा रहे थे। नारद जी की वीणा पत्थर पर रखी हुई थी, लेकिन इतना सुंदर गायन था कि पत्थर पिघल गए, और जैसे ही पत्थर पिघले तो नारद जी की वीणा उन पिघलते हुए पत्थरों में बह गई। अब नारद जी को एकदम ध्यान आया तो उन्होंने रोका, अरे हनुमान जी रुकिए तने। हनुमान जी जैसे ही रुके तो वे पत्थर जो पिघल गए थे वे फिर से पत्थर बन गए, और नारद जी की जो वीणा है वह उसी में धंस कर रह गई, पत्थरों के बीच में ही धंस कर रह गई, और वे तो पत्थर पाषाण अति कठोर बन गए। नारद जी ने कहा, देखिए हनुमान जी, आपने हमारी वीणा को गुमा दिया, हमारी वीणा पत्थरों में धंस गई, अब आप फिर से गाइए और हमारी वीणा को वापस कीजिए। हनुमान जी ने कहा, ऐसे तो हम नहीं गाएंगे, क्या करना पड़ेगा? कहा, हम ऐसे गाएंगे नहीं। अब नारद जी पीछे पड़ गए और हनुमान जी भागने लगे। हनुमान जी भागते 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 संपूर्ण पृथ्वी का चक्कर लगा लिया, सभी क्षेत्रों में चले गए, जहां भी वैष्णव है, मंदिर है, सभी स्थानों पर चले गए। नारद जी पीछे पीछे भागे जा रहे हैं और फिर भागकर उसी स्थान पर आते हैं और तब गाते हैं। फिर से हरि नाम गुणगान करने लगे, संकीर्तन करने लगे। और तब जब पत्थर पिघले तो नारद जी सावधान होकर अपनी वीणा उठा लेते हैं और कहते हैं, हनुमान जी, आप चाहते तो पहले ही गा लेते, लेकिन आपने पूरी पृथ्वी का चक्कर लगवा दिया और फिर गा रहे हैं। हनुमान जी ने कहा, देखिए नारद जी, एक भक्त के दर्शन से जितने भी लोग हैं उन सभी का कल्याण हो जाता है, उन सभी को भगवान का स्मरण हो आता है। इसलिए मैं चाहता था कि आपका दर्शन सामान्य जनता को बड़ा दुर्लभ है, लेकिन कम से कम इस बहाने आपने कृपा की और सभी को आपका दर्शन हो गया। तो हनुमान जी कोई ना कोई ऐसी लीला करते हैं, उनका चित्त हमेशा भगवान में लगा रहता है, भगवान के भक्तों में लगा रहता है। और यदि हम चाहते हैं कि हनुमान जी हमसे प्रसन्न हो, हनुमान जी हमसे प्रसन्न होवे, तो एक ही उपाय है। क्या उपाय है? क्या करना पड़ेगा? हनुमान जी की कथा करनी पड़ेगी, हनुमान जी के गुणों को गाना पड़ेगा, तो भी प्रसन्न होंगे। लेकिन हनुमान जी नहीं, कौन? श्री रामचंद्र प्रसन्न होंगे।